फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शेफाली श्रेया आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूँ। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया होगा, भारतीय संविधान की अनुसूची की धमाकेदार ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक में हम लोग अपनी 12 अनुसूचियों के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? वेट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की हमारी ट्रिक भारतीय संविधान के अनुसूचियों के ऊपर है, जो कि हमें आज एक ट्रिक के माध्यम से 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में याद करा देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने ट्रिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रिक है वो है एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। याद हो गया होगा, आई थिंक काफ़ी छोटी सी ट्रिक है और जिससे हम 12 अनुसूचियों को याद करने वाले हैं। चलिए अब इसके एक एक वर्ड का हम मीनिंग देखते हैं कि किस वर्ड से क्या बन रहा है। यहाँ एसएस मैं नहीं हूँ, यहाँ एसएस का मतलब कुछ और है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि आप जब भी वीडियोस देखें तो एक पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठे, जिससे कि आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर के थ्रू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप पेन और पेपर अगर लेके नहीं बैठे हैं तो ज़रूर लेके बैठ जाइए। और चलिए हम जानते हैं अपने ट्रिक से कि किस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप अनुसूचियों को जान सकते हैं। हमारे ट्रिक में सबसे पहले एस का यूज़ हुआ है। तो एस से होता है स्टेट और संघ प्रशासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची 1 में क्या है, एस से स्टेट हो गया। ठीक है, तो स्टेट और संघ प्रशासित प्रदेशों का उल्लेख हो गया। और उसके बाद क्या है, फिर से हमारा एस है। तो यहाँ एस से होता है सैलरी, जिसमें हम वेतन भत्ते का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, ओ से क्या हो गया, ओथ। ओथ क्या होता है, ओथ का हिंदी मीनिंग क्या है, शपथ। ठीक है, तो शपथ जब भी आप देखते होंगे कि कोई भी इंसान जब अपना पदभार ग्रहण करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक शपथ लेता है। तो इससे रिलेटेड जितना भी उल्लेख किया गया है वो अनुसूची 3 में की गई है। इसके बाद अनुसूची 4 की बात आती है। तो यहाँ आर से हम रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व से लेते हैं। राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ही हमारा चौथा अनुसूची के अंतर्गत आता है। 4 अनुसूचियां हमारी एसएस और तक में हो गई। अब आता है एससी की बारी, जो हमारी 5वीं अनुसूची है। तो 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी का प्रशासन और उनका नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और इसमें जितने भी इनके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं वो सारी की सारी इसी अनुसूची के तहत आती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने छठे अनुसूची के ऊपर। तो जो छठा अनुसूची है वो है जन से। तो जन से हो गया जनजातीय क्षेत्र और उनका प्रशासन। जनजातीय क्षेत्र में जो प्रशासन होता है, उनका नियंत्रण होता है, वो हमारा आता है छठे अनुसूची के तहत। और इसको याद करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चंस में पूछ देता है कि जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसे भी याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और वो है मित्र का आमी। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, का तो हमने एक जोड़ने के लिए लिया है, अ से हो गया असम, और मी से आप मेघालय यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्र का आमे आप याद कर ले। मित्र का आमे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों हमारी जनजातीय क्षेत्र हैं। और अब हम चलते हैं अपने 7वें अनुसूची के तरफ, और वो हमारा जो बनेगा हमारे ट्रिक में वो से है। से यहाँ हम स का प्रयोग कर लेंगे, और स से हमारा होगा संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख। और इसमें क्या है, पूरा हम इसको डील करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो संघ सूची होती है उसमें केवल और केवल
केंद्र का ही अधिकार होता है नियम बनाने का एवं उसे लागू करने का। उसमें कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें कोई भी मतलब दखल नहीं दे सकता है। ठीक है। इसके बाद होती है समवर्ती सूची। इस सूची के तहत केंद्र तथा राज्य दोनों ही अपना अपना मत रख सकते हैं और अपने तरीके से उसमें दखल देके अपना पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं और उसके बाद उस सूची को तैयार किया जाता है और उससे नियम को पूरे राज्य में या फिर केंद्र के द्वारा भी लगाया जाता है कि इस राज्य में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमारी समवर्ती सूची के तहत आती है। इसके बाद है हमारी जो तीसरी है वो है इसमें राज्य सूची, और इसमें केवल राज्य अपना हस्तक्षेप रखता है और अपना नियम कानून बनाता है और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये वो खुद डिसाइड करता है। आप एग्जाम्पल में समवर्ती सूची के तहत आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि आप एजुकेशन को ले लीजिए। एजुकेशन के लिए बहुत सारे नियम हैं जो कि केंद्र सरकार लगाती है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि राज्य सरकार लगाती है। तो ये हमारी समवर्ती में, जैसे कि जो कॉमन हो दोनों के लिए और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों ही अपना मत रखते हैं और उसके बाद दोनों की सहमति के अनुसार ही वो नियम बनता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि अब आपको याद भी हो गया होगा स से संघ, समवर्ती और राज्य सूची, ये तीनों हमारी 7वीं अनुसूची में आती है। इसके बाद क्या था हमारे ट्रिक में, जरा एक बार आप ट्रिक को रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए वो ट्रिक। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, तो यहाँ पे हमने स का तो प्रयोग कर लिया है, तो अब है हमारा भा से हो गया भाषा। तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है अनुसूची 8 में की गई है। और इसके बाद हमारा भाषा के बाद क्या है, से हो गया हमारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, और यह जो है हमारे संविधान संशोधन अधिनियम का सबसे पहला संशोधन है। और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पहले संविधान संशोधन में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। और इसे कब लागू किया गया था, तो 1951 के द्वारा यह हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। यानी कि पहला जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो 1951 में। और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो संपत्तियों के अधिकार की विधियों का उल्लेख किया गया था। आई थिंक कि 9 जो है हमारा अनुसूची नंबर 9 वो भी आपको याद हो गया होगा कि अनुसूची 9 में हम किन चीज़ों को रखते हैं। अब आते हैं हम अपने अनुसूची 10 के ऊपर, और इसमें है बदला। ठीक है, तो बदला से हम क्या करेंगे, दल बदल कानून, बदला दल बदल कानून। और ये जो है ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। और 52वां जो संविधान संशोधन है वो किस वर्ष में हुआ था, तो ये जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि पेन और पेपर लेके बैठिएगा जिससे कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सके। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अनुसूची 11 पे। तो ट्रिक में एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, तो यहाँ पंच को उठाते हैं हम, और पंच से क्या हो गया, पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो भी कानून बनाया गया, जो संविधान में हमारे जोड़ा गया, ये कब और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 1993 में संविधान में जोड़ा गया था इसे। तो डेट कब है, 1993 के सन में इसे जोड़ा गया था। और इसके तहत 29 विषय हैं, इसमें हमारे 29 विषयों को डाला गया है संविधान में, पंचायती राज्य में। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा अनुसूची वो है नगर से नगर पालिका का उल्लेख। और यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषयों को लाया गया है। तो अब आपका यहाँ हमारा जो है 12 की 12 अनुसूचियाँ समाप्त होती हैं। और आपको ये कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये एक छोटी सी ट्रिक से 12 अनुसूचियों के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए।
ये सेशन थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते थे। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, एस से हो गया स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, एस से हो गया सैलरी वेतन भत्ते का उल्लेख, ओ से हो गया ओथ यानी कि पद ग्रहण करते समय जो हम शपथ लेते हैं, आर से हो गया राज्यों का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, एस से हो गया एससी एसटी का प्रशासन और नियंत्रण, जन से हो गया जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, स से हो गया संघ सूची समवर्ती सूची राज्य सूची के विषयों का उल्लेख, भा से हो गया 22 भाषाओं का उल्लेख, से हो गया संपत्ति का अधिकार के विधियों का उल्लेख, बदला से हो गया दल बदल कानून, पंच से हो गया पंचायती राज का उल्लेख और 12वां अनुसूची नगर से हो गया नगर पालिका का उल्लेख। तो देखिए अगर केवल आपको ट्रिक बतानी होती तो ये इतने शॉर्ट में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन आप लोगों को मैंने सोचा कि इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं तो उन चीज़ों को भी ज़रूर बताना चाहिए और इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। जब भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सेशन के अंत तक आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।